अब बात कीजिए काला धन पे। भाइयों एवं बहनों, हम जब सरकार में आएंगे विदेश से काला धन लाएंगे। अरे पहले देश में जो काला धन छुपा हुआ है उसको निकालिए ना। इसी तरह देश बेचते रहिए, युवाओं को रोजगार करते रहिए, उद्योगपतियों को बढ़ावा देते रहिए और अपना जन्मदिन मनाते। उद्योगपतियों को बढ़ावा दिए आप, अनिल अंबानी जैसे उद्योगपतियों को बढ़ावा दिए आप, नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे उद्योगपतियों को बढ़ावा दिए। नेता मंत्री विधायक कभी भी अपना पैसा से कुछ नहीं करते हैं। जब तक ये लोग जनता का न झीटेंगे। अमृत महोत्सव का बढ़ावा देते हैं कि घर पे झंडा लगाओ। अब एक बात बता दिए, जिस गरीब के पास घर नहीं है वो झंडा कहाँ से लगाएगा? अमित शाह जी का बेटा जी जो बीसीसीआई का सचिव है, उससे अगर पूछ दीजिए कि एक ओवर में क्या बॉल होता है और कितना पिच का लंबाई कितना है, अगर ये बता देगा तब ये कहिएगा से क्या हम माइक थामे या हम कोई नेता मंत्री का पोस्ट खाने? माइक थामना आसान बात है। सारे लोग ये कहते हैं कि मैं ग्रेजुएशन करके बैठा हूँ, माइक थामे, पत्रकारिता करें। अभी हम हैं आरजेडी कार्यालय पे और एक युवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी भैया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है भैया राहुल यादव फ्रॉम राघोपुर। राघोपुर से हैं, देखने में क्रांतिकारी लग रहे हैं, नाम ऐसा बता रहे हैं। युवा है जी भैया। अभी बेरोजगारी बहुत तेजी से चल रही है, इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, पहली बात तो आज मोदी जी का जन्मदिन है, उनको दिल से बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह देश बेचते रहिए, युवाओं को रोजगार करते रहिए, उद्योगपतियों को बढ़ावा देते रहिए और अपना जन्मदिन मनाते रहिए। आज अगर ट्विटर खोल के देखे होंगे तो बेरोजगारी दिवस ट्रेंड कर रहा है ये ट्विटर पे। हैप्पी बेरोजगार डे और हैप्पी देश सेल डे। आज मोदी जी आज आप अपना जन्मदिन मना रहे हैं, आज आप 72 वर्ष के हो गए। चलिए, आपका बहुत बहुत लंबी दीर्घायु के लिए बहुत आपकी शुभकामनाएं। लेकिन आज आपने 14 से 2000 सरकार बनाया है 2014 में, उसके बाद देखें कि भारत किस गर्त में जा रहा है। आपको पता चला कि युवाओं किस गर्त में जा रहा है? आपको पता चला कि गरीब किस गर्त में जा रहा है? नहीं, आपको पता नहीं चला, क्योंकि आपने उद्योगपतियों की सरकार का बढ़ावा दिया, उद्योगपतियों को बढ़ावा दिए आप, पूंजीपतियों को बढ़ावा दिए आप, अनिल अंबानी जैसे उद्योगपतियों को बढ़ावा दिए आप, नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे उद्योगपतियों को बढ़ावा दिए। आपने तो गरीब को कभी ध्यान ही नहीं दिए। अभी लॉकडाउन चल रहा था, उस टाइम राशन फ्री मिल रहा था, पर वक्त 5 किलो तेल मिल रहा था, चना मिल रहा था। ये गरीब के लिए ये तो ये अपने पैसा से दे रहे थे। ये जो गरीब कल्याण योजना था भैया, ये पैसा हम लोग के खून पसीना की कमाई है। नेता मंत्री विधायक कभी भी अपना पैसा से कुछ नहीं करते हैं। जब तक ये लोग जनता का न झीटेंगे, जनता को खोखला नहीं करेंगे, भारत को खोखला नहीं करेंगे, तब तक ये लोग कुछ देखने का काम नहीं करेंगे। ये लोग तो अपना पैसा स्विस बैंक में डालते हैं। बोल रहे थे कि काला धन लाएंगे, काला धन लाएंगे। क्या काला धन आया? क्या 15 लाख रुपया आपके खाता में आया? क्या नहीं, मेरे में तो नहीं आया। हम में भी नहीं आया। अब बात कीजिए काला धन पे। भाइयों एवं बहनों, हम जब सरकार में आएंगे विदेश से काला धन लाएंगे। अरे पहले देश में जो काला धन छुपा हुआ है उसको निकालिए ना। आपके नेता मंत्री आरएसएस वाले के पास कम पैसा है, मोहन भागवत जी के पास कम पैसा है। आप अमृत महोत्सव का बढ़ावा देते हैं कि घर पे झंडा लगाओ। अब एक बात बता दिए, जिस गरीब के पास घर नहीं है वो झंडा कहाँ से लगाएगा? आपने कभी इस मैटर पे बोला कि जिस गरीब के पास घर नहीं उसको हम घर देने का काम करेंगे? घर तो देती है ना, इंदिरा आवास हुआ, चाहे आवास का जो पैसा होता है गरीबों को तो मिलता ही है ना। इस बात का पता लगा है कि गरीब तक पहुंचता है कि नहीं? अरे ये तो भैया ये सब पैसा था नेता मंत्री के तक सीमित रह जाता है। नेता वहां से मिलता है ड्राम भर के, यहाँ ठोपे ठोपाता है। यहाँ आज अगर देखा जाए युवा सबसे ज्यादा अगर देखा जाए भैया तो बिहार भारत का जीडीपी गर्त में चल गया है। भारत का युवाओं बेरोजगार होकर रोड पर भटक रहा है कि हम खुद ग्रेजुएशन करके 2 साल से भटक रहा है। अच्छा, आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं? हम ग्रेजुएशन पास आउट है। उसके बाद देखिए, आत्मनिर्भर बनने की कोशिश नहीं की आप? आत्मनिर्भर में क्या बने बताइए तो? कौन सा डिग्री किए हुए हैं? मेरा लैब टेक्नीशियन फाइनल है। बीएमएलटी किए हुए हैं? हाँ, बीएमएलटी। यही ना? हाँ। तो आप अपना खुद का खोल सकते हैं। अच्छा, चलिए आप यहाँ पे आइए। मोदी जी का क्या नाम था कि मोदी जी चाय बेचते बेचते पीएम बन गए, और हम जैसे युवा ग्रेजुएशन पास आउट होके पकौड़ा तले, खुद पे सेल्फ डिपेंडेंट हुए, और क्या बोलते हैं अमित शाह जी का बेटा जी जो बीसीसीआई का सचिव है, उससे अगर पूछ दीजिए कि एक ओवर में क्या बॉल होता है और कितना पिच का लंबाई कितना है, अगर ये बता देगा तब ये कहिएगा से सही। यानी उसको नहीं मालूम है, आप साफ कह रहे हैं कि उनको मालूम नहीं है। मतलब कि हम आत्मनिर्भर बने, आपका बेटा बीसीसीआई का सचिव बनेगा।
हम आत्मनिर्भर बने, आपका बेटा नेता मंत्री बन के घूमेगा। हम आत्मनिर्भर बने, आप नीरव मोदी जैसे को बढ़ावा दीजिएगा और देश छोड़ के भगाइएगा। अभी 60,000 भर्ती वैकेंसी मेडिकल विभाग में तेजस्वी यादव जी कल ऐलान किए हैं। ये तो आप तेजस्वी जी मेडिकल का काम है। हाँ तो किए हैं ना। हाँ। तो आप तो लग रहा है कि आप अभी आप कह रहे थे कि मैं एक युवा हूँ, युवा की बात करता हूँ, देश की बात करता हूँ, तभी आप कह रहे हैं कि ये तेजस्वी जी किए हैं। तो इसमें कब तक वैकेंसी आएगी मालूम है? आएगी कि फिर हवा हवाई है? नहीं, ये तो उम्मीद है। उम्मीद पे हम लोग क्या उम्मीद किए थे 2014 में, मोदी जी आएंगे, हम 15 लाख का मालिक होंगे, यही उम्मीद किए थे। अरे मोदी जी आए थे, जो पहले से 15 रुपया अकाउंट में तो वो काट लिए। वो तो सरकार के बाद कहे थे ना कि 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, सरकार बना लिए थे उसके बाद कहे थे, 14 से पहले नहीं। हम सरकार बना लिए थे उसके बाद कहे थे, दूसरा सरकार फिर बनाया शायद, ये लगा के दूसरा बार चुनाव लोकसभा का हो गया। एक बात लिख लीजिए, अगर इसी तरह युवाओं ट्रेंड करते रहा, गरीब रोड पे दम तोड़ते रहा, उद्योगपतियों का बढ़ावा मिलते रहा, अब विजय माल्या नीरव मोदी देश छोड़ के भागते रहे, तो एक दिन मोदी जी आप भी देश छोड़ के भागने पर मजबूर हो जाइएगा। नेता मंत्री विधायक का बेटा नेता मंत्री का पीए बनेगा, नेता मंत्री बनेगा, बीसीसीआई का सचिव बनेगा, हम आत्मनिर्भर बनेंगे। आप पकौड़ा तल के पीएम बनिएगा, हम उस स्टेशन पर पकौड़ा छनेंगे। अभी अब वो कहते हैं कि मैं चाय बेच के स्टेशनों पे चाय बेच के प्रधानमंत्री बने हैं, तो अभी क्या पता भविष्य आपके साथ दे, मतलब ऐसा लग रहा है कि आप आगे चल के नेता बनेंगे। तो उस हिसाब से हमको क्या बोलता है, स्कोप स्टेशन पर नजर आ रहा है, स्कोप स्टेशन पर नजर आ रहा है। नहीं, अगर हमको रोजगार मिलता भैया तो हम डिबेट नहीं करते। अगर हमको रोजगार मिलता भैया तो हम नेता बनने की नहीं सोचते। अगर हमको रोजगार मिलता भैया तो हम आने वाला भविष्य में नेता का पद खा के खुद नेता बनने की कोशिश नहीं करते। आने वाला फ्यूचर में क्या होगा पता है, बहुत सारा युवा बेरोजगार होकर ढनक रहा है, तो ये लोग नेता की तरफ रुख करेगा, और जितना जो बीजेपी का नेता है सारा का पद खा जाएगा। क्या करेगा हम जैसा युवा, क्या करेगा? हम ग्रेजुएशन करके भटक रहे हैं, क्या हम भी माइक थामे या हम कोई नेता मंत्री का पोस्ट खाने? माइक थामना आसान बात है, सारे लोग ये कहते हैं कि मैं ग्रेजुएशन करके बैठा हूँ, माइक थामे पत्रकारिता करें। देखिए, पत्रकारिता वो ताकत है कि नेता मंत्री के कान में जो सुनेगा कि देखो अगर हम पत्रकार बन गए, आप विजय शाह, अमित शाह के बेटा क्या नाम है उसका, कुछ नाम है जैसा, वो बीसीसीआई का सचिव बना हुआ है, उन मोदी जी कोई नजर नहीं आते कि उसको भी स्टेशन पर पकौड़ा तलवाए? मतलब उसके लिए अलग रूल, नेता मंत्री का बेटा तो अलग रूल, आम गरीब का बेटा तो मेरे लिए अलग रूल। आप तो बोलते थे कि हम देश का चौकीदार है, तो चौकीदार का रहते नीरव मोदी फरार कैसे हो गया देश से? चौकीदार का रहते विजय माल्या पैसा लेके देश से कैसे भाग गया? वो नेता मंत्री का पैसा लेके भागा है, वो हम जैसे गरीब को, हम जैसे युवा, हम सब नौजवान का पैसा लेके भागा है। वो नेता मंत्री तो स्विस बैंक में पैसा पड़ल है। नहीं, मोहन भागवत है, अगर हिम्मत है मोदी जी के तो जो हमेशा एंगेंस्ट टीम पर छापा मरवा देते, अगर हिम्मत है तो बीजेपी कोई नेता पर छापा मरवा दे के पैसा नहीं निकलता है। तो अरे इन लोग का पैसा होता है स्विस बैंक में, और स्विस बैंक से पैसा इसलिए नहीं लाया जाएगा क्योंकि वहाँ बीजेपी नेताओं का पैसा जमा है, इसलिए पैसा नहीं आएगा। आप बिहार के हैं, बिहार की बात करते हैं, बिहार में क्या है हाल, कैसा है? अभी गठबंधन की सरकार बदली, आरजेडी और जेडीयू मिलकर सरकार बनाई, अब कैसा चल रहा है? अब तो भैया कुछ एक महीना में क्या चेंज होने की कोशिश कीजिएगा। यही बात हम 2 दिन पहले बोलेंगे थे तो बड़ा जोरदार लड़ाई हो गया हमरा से। एक बात देख लीजिए, हम आरजेडी सपोर्टर जरूर है लेकिन हम अंधभक्त नहीं है। जो गलत होगा उसे तेजस्वी जी को अवगत कराने का काम करेंगे, वो तो अंधभक्त का काम होता है, वो मोदी भक्त का काम होता है कि सहियों में जय मोदी या गलतों में जय मोदी। नहीं, समर्थक का मतलब वो होता है जो गलत रहे वहाँ पर टोक कर तेजस्वी जी को अवगत कराने का काम कीजिए, और जो सही है उसमें सपोर्ट करने का। बेगूसराय में 11 लोगों के ऊपर गोली चलाई गई है जो निर्दोष थे, इसके लिए अवगत कराया? जी भैया, अभी कराए नहीं है क्योंकि अब कब कराएं? भैया कराएंगे जरूर। कब कराएंगे? अरे भैया कराएंगे, मंगलवार को गोली चली थी, बहुत सारे नेता लोग तो थे, हम तो एक समर्थक है भैया, हम अपने क्षेत्र की समस्या। आपके नेता अभी तक न उस पर ट्वीट किए, न दुख जताए, अभी तक कहीं उसकी बात ही नहीं की है, चर्चा ही नहीं। अच्छा, नहीं किए तो कहीं ना कहीं अफसोसजनक है, क्योंकि तेजस्वी जी को उस मुद्दा पे एक ट्वीट जरूर करना चाहिए था। और एक और बात, ऐसा नहीं है कि इन्हीं के सरकार में गोली चला, घटनाओं तो हर सरकार में होती रहती है, लेकिन ये अफसोस की बात है। रोकना चाहिए कि नहीं चाहिए? जी जरूर होना चाहिए। अगर पिछले सरकार में हो रही थी तो क्या इस सरकार में भी होना चाहिए? रोकने का प्रावधान लाना चाहिए, तो फिर सही गलत का फर्क क्या रहेगा? जो उस सरकार में हो रही है वो इस सरकार में होगी तो फिर तो गलत है। उस सरकार में हो रही तब हम इस सरकार का गठन किए, अगर ये सरकार विफलताएं रोकने में सफल है, घटनाएं रोकने में सफल है, ये तो कहीं ना कहीं निंदनीय बात है। और हम उम्मीद करते हैं कि बेगूसराय जैसी घटनाओं पे अपराधी पकड़ाए हैं,
अपराधी पकड़ाए हैं, लेकिन एक अपराधी की मां कह रही है कि मेरा बेटा निर्दोष है। वो जहां घटना हुआ था उस टाइम मेरे घर पे था और उसकी तो वो सीसीटीवी तो जांच का विषय है। पुलिस उसको अपराधी घोषित कर दिया, सीसीटीवी उसकी मां दिखा रही है। तो ये जांच का विषय सीसीटीवी, तो क्या बोलते हैं एसआईटी जांच बैठा दे। हम तो ये भी सुनने आ रहे हैं कि धर्म विशेष कर घटना कराया गया है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि राजनीतिक विशेष करके घटना कराया है, लेकिन सही क्या है गलत क्या है वो तो जांच कमेटी बैठने के बाद, जांच होने के बाद ही पता जाएगा। लेकिन एक दिक्कत है, माननीय तेजस्वी जी, कहीं ना कहीं बिहार आप पे बहुत भरोसा किया है। बिहार के युवाओं चाहे गरीब नौजवान, आपसे आशा है अगर कुछ भी होता है तो सर आप कम से कम एक ट्वीट जरूर कीजिए। ट्वीट करने से युवाओं को ये लगेगा कि हमारे तेजस्वी जी इस मुद्दे पे एक्शन में है, उनके नज़र में है। नहीं तो ये तो आप विपक्ष को बोलने का मुद्दा दे रहे हैं कि तेजस्वी जी ट्वीटें नहीं किए हैं, तेजस्वी जी के नज़रे में नहीं है। आप बिहार का उज्जवल भविष्य है और बिहार आपसे ये आशा करता है कि आने वाला भविष्य में बिहार को आप वो मुकाम हासिल करवाइएगा जो बीजेपी नेता ना कर पाए, बीजेपी सरकार नहीं करवाई है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल यादव जी बात करने के लिए। ये थे एक युवा जो 2 साल पहले ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं। अभी तक इनकी कई नौकरी नहीं ली गई है और ये नौकरी की तलाश में है। और भारतीय जनता पार्टी के जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनसे आस लगाकर बैठे हुए हैं कि वो वैकेंसी वगैरह निकालेंगे। और मैं आपको एक और अपडेट बता दूं कि कल तेजस्वी यादव 60,000 मेडिकल विभाग में वैकेंसी का ऐलान किया हुए हैं। अब ये कब तक आएगी और कितने युवा इसमें फॉर्म भरेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरे के पीछे अरुणेश हैं और मैं हूं आपके साथ जावेद शहाबुद्दीन। आप बिहार मंच देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।